वेलकम स्टूडेंट्स। आज के हमारे इस लेक्चर में हम पॉलिनोमियल्स चैप्टर का एग्जांपल नंबर 5 सॉल्व करेंगे। तो चलिए फिर देखते हैं इसमें क्या कहा गया है। वेरीफाई दैट 3 -1 एंड -1/3 आर द zeros of the cubic polynomial 3x cube minus 5x square minus 11x minus 3 and verify the relationship between the zeros and coefficients। स्टूडेंट्स यहां पर हमें क्यूबिक पॉलिनोमियल दिया हुआ है जो कि है 3x क्यूब माइनस 5x स्क्वायर माइनस 11x माइनस 3। अब हमें यहां पर सबसे पहले यह बताना है कि क्या यहां पर 3 -1 ये जो 3 नंबर्स हैं क्या ये तीनों हमारे क्यूबिक पॉलिनोमियल के जीरोस हैं। सबसे पहली चीज हमें ये वेरीफाई करवानी है और उसके बाद दोस्तों जो हमने प्रीवियस लेक्चर में एक क्यूबिक पॉलिनोमियल के जीरोस और कोएफिशिएंट्स के बीच में रिलेशनशिप स्टडी किए थे उन्हें भी हमें यहां पर वेरीफाई करवाना है। तो चलिए सबसे पहले हम ये वेरीफाई करते हैं कि क्या सच में ये 3 -1 और -1/3 हमारे गिवन पॉलिनोमियल के जीरोस हैं। कैसे करें वेरीफाई दोस्तों, जीरोस को वेरीफाई करवाना है। जीरोस का क्या मतलब होता है कि हमारे पॉलिनोमियल में x की वो वैल्यूज जिन वैल्यूज को अगर मैं अपने पॉलिनोमियल में पुट कर दूं तो आंसर 0 आ जाएगा। तो बस हम 1 by 1 3 -1 और -1/3 को पुट करेंगे अपने पॉलिनोमियल में। अगर आंसर 0 आ जाता है तो वेरीफाई हो जाएगा कि ये तीनों नंबर्स हमारे पॉलिनोमियल के जीरोस हैं। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले 3 को पिक करते हैं तो p ब्रैकेट में 3 क्यों लिखा, बिकॉज मैं x की वैल्यू को 3 इनपुट करने वाला हूं अपने पॉलिनोमियल में। तो जहां जहां x है वहां पर 3 पुट कर दीजिए तो क्या बनेगा 3 मल्टीप्लाई x क्यूब है तो ये बन जाएगा 3 का क्यूब माइनस 5 x स्क्वायर है तो 5 मल्टीप्लाई 3 का स्क्वायर माइनस 11x तो 11 मल्टीप्लाई 3 माइनस 3। इसे सॉल्व करेंगे तो आएगा 81 माइनस 45 माइनस 33 माइनस 3। इसे जब आप आगे सॉल्व करेंगे तो दोस्तों आंसर आएगा 0। तो यानी कि 3 तो पक्का है कि ये हमारे पॉलिनोमियल का 0 है। सिमिलरली दोस्तों -1 को चेक करते हैं तो p ब्रैकेट में -1। अब दोस्तों जहां जहां पर हमारे पॉलिनोमियल में x है वहां पर -1 पुट कर दीजिए। उसके बाद दोस्तों जब हम आगे सॉल्व करेंगे इसे तो यहां पर भी आंसर 0 आ जाएगा। एंड सिमिलरली दोस्तों जब हम यहां पर x की वैल्यू को -1/3 पुट करेंगे तो दोस्तों जब हम इसे सॉल्व करेंगे तो यहां पर भी हमारे पॉलिनोमियल की वैल्यू 0 आ रही है। तो देखा दोस्तों 3 -1 और -1/3 इन तीनों को जब मैंने अपने पॉलिनोमियल में पुट किया तो आंसर 0 आ रहा है। तो यहां से हम कह सकते हैं कि ये 3 -1 और -1/3 ये तीनों नंबर्स हमारे गिवन पॉलिनोमियल के जीरोस हैं। चलिए उसके बाद हमें जीरोस और कोएफिशिएंट्स के बीच में जो रिलेशनशिप्स हैं उन्हें वेरीफाई करवाना है। तो शुरू करते हैं दोस्तों। रिलेशनशिप वेरीफाई करवाने के लिए हमें एक पॉलिनोमियल में जीरोस और कोएफिशिएंट्स दोनों के बारे में पता होना चाहिए। अब जैसे कि आप यहां देख सकते हैं कि हमारे क्यूबिक पॉलिनोमियल में जीरोस तो हमें पता है, हमें गिवन थे 3 -1 और -1/3। इसे हमने वेरीफाई करवा लिया कि ये जीरोस हैं। नाउ स्टूडेंट्स जैसे कि आप जानते हैं कि मैथ्स में हम जीरोस को अल्फा बीटा गामा इस तरीके से लिखते हैं। तो देखिए हम मान लेते हैं कि अल्फा की वैल्यू है 3, बीटा है -1 और गामा है -1/3। अब जीरोस तो पता लग गए, कोएफिशिएंट्स भी निकालने पड़ेंगे दोस्तों, बिकॉज जीरोस और कोएफिशिएंट्स के बीच के रिलेशंस को वेरीफाई करवाना है। तो कोएफिशिएंट्स कैसे निकालें, बड़ा ही सिंपल है। हम क्या करेंगे, हम अपने गिवन पॉलिनोमियल को जनरल क्यूबिक पॉलिनोमियल के एक्सप्रेशन से कंपेयर करेंगे। अब जनरल क्यूबिक पॉलिनोमियल होता है ax क्यूब प्लस bx स्क्वायर प्लस cx प्लस d। चलिए कंपेयर करते हैं। सबसे पहले ax क्यूब और 3x क्यूब को कंपेयर कीजिए। यहां पर a की वैल्यू क्या आ जाएगी 3। सिमिलरली bx स्क्वायर और -5x स्क्वायर को कंपेयर करेंगे तो b की वैल्यू -5। ऐसे ही cx और -11x को कंपेयर करेंगे तो c की वैल्यू -11। एंड सिमिलरली d और -3 को कंपेयर करने से d की वैल्यू आ जाएगी -3। तो बस स्टूडेंट्स यहां पर हमें जीरोस और कोएफिशिएंट्स दोनों के बारे में पता चल चुका है। अब शुरू करते हैं रिलेशनशिप्स को वेरीफाई करवाना। सबसे पहला रिलेशनशिप है दोस्तों सम ऑफ जीरोस का, जो कि होता है अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इज इक्वल टू -b/a। चलिए पहले लेफ्ट हैंड साइड्स में वैल्यू पुट करते हैं। अल्फा बीटा गामा तीनों की वैल्यूज पुट कर दीजिए। ये हो जाएगा 3 -1 प्लस -1/3। जब इसे सॉल्व करेंगे तो आंसर आएगा 5/3। एंड सिमिलरली जब आप राइट हैंड साइड को सॉल्व करेंगे तो क्या है -b/a। दोस्तों माइनस बाहर है और b की वैल्यू देखिए वो भी माइनस में, जो कि है -5 डिवाइडेड बाय a की वैल्यू है 3। अब न्यूमरेटर में देखें तो माइनस और माइनस मल्टीप्लाई होकर प्लस हो जाएगा। तो राइट हैंड साइड में भी आंसर आ रहा है 5/3। तो दोस्तों लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड हो गई। तो ये रिलेशन तो वेरीफाई हो गया। सेकंड देखते हैं। सेकंड रिलेशन होता है सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ जीरोस टेकन टू एट अ टाइम, जो कि होता है अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा इज इक्वल टू c/a। वैल्यूज पुट करते हैं पहले लेफ्ट हैंड साइड पे। तो देखिए हमने सभी वैल्यूज को पुट कर दिया, अल्फा बीटा, बीटा गामा और गामा अल्फा, सबकी वैल्यूज को यहां पुट किया। अब जब आप इसे सॉल्व करेंगे दोस्तों तो लेफ्ट हैंड साइड पे वैल्यू आ जाएगी -11/3। और स्टूडेंट्स अब राइट हैंड साइड
साइड को देखिए, राइट हैंड साइड में क्या है, c बाय a, c की वैल्यू है -11, a की वैल्यू है 3, यहां पर भी -11/3 आ रहा है। तो दोस्तों अगेन लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, तो ये रिलेशन भी वेरीफाई हो गया। तो अब दोस्तों हमारा लास्ट रिलेशन है प्रोडक्ट ऑफ जीरोस का, और ये बहुत ही सिंपल है। इसमें हम दोस्तों तीनों जीरोस को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे। तो चलिए, अल्फा मल्टीप्लाई बीटा मल्टीप्लाई गामा इज इक्वल टू, ये होता है -d/a। तो चलिए पहले लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व करते हैं, तीनों वैल्यूज को पुट करते हैं। तो ये हो जाएगा 3 मल्टीप्लाई -1 मल्टीप्लाई -1/3। जब इसे सॉल्व करेंगे तो आंसर आएगा 1। अब राइट हैंड साइड को देखते हैं, यह है -d/a, d की वैल्यू क्या है -3 और a की वैल्यू है 3। तो देखिए माइनस ऑफ -3 डिवाइड बाई 3। अब न्यूमरेटर में माइनस और माइनस मल्टीप्लाई होके हो जाएंगे प्लस, और दोस्तों न्यूमरेटर में भी 3 है, डिनोमिनेटर में भी 3, ये दोनों कैंसिल आउट होंगे और आंसर आएगा 1। तो अगेन लेफ्ट हैंड साइड हो गई है राइट हैंड साइड के इक्वल। तो यहां पर भी हम कह सकते हैं कि ये रिलेशन हो चुका है वेरीफाई। तो देखा दोस्तों कितना सिंपल एग्जांपल था। सबसे पहले हमने ये देखा कि क्या 3 -1 और -1/3 हमारे पॉलिनोमियल के जीरोस हैं भी या नहीं। तो इसके लिए हमने क्या किया, तीनों वैल्यूज को, तीनों नंबर्स को हमने 1 बाय 1 अपने पॉलिनोमियल में पुट किया और देखा तीनों बारी हमारे पास पॉलिनोमियल में जो आंसर है वो 0 आ रहा है। तो इसे वेरीफाई हुआ कि ये 3 -1 और -1/3 हमारे पॉलिनोमियल के जीरोस हैं। और इसके बाद दोस्तों हमने यहां पर जीरोस और कोएफिशिएंट की रिलेशनशिप्स को वेरीफाई भी करवा लिया। कितना सिंपल था। चलिए अब हम नेक्स्ट लेक्चर में दोस्तों एक्सरसाइज 2.2 को शुरू करेंगे और उसका फर्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करना शुरू करेंगे। तो फिर मिलते हैं आपसे नेक्स्ट लेक्चर में। आई एम श्योर स्टूडेंट्स आपको ये लेक्चर काफी पसंद आया होगा, और ऐसे ही मजेदार तरीके से अपने हर एक कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए डाउनलोड कीजिए PUStack ऐप को, जहां पर आपके पास और भी बहुत सारे ऑप्शंस होंगे, जैसे कि बैक एक्सरसाइज सॉल्यूशंस, टिप वीडियोस, सैंपल पेपर्स एंड मच मोर। सो व्हाट आर यू वेटिंग फॉर? डाउनलोड द ऐप नाउ।